मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.11 हमने जो स्टार्ट की थी उसमें 8 क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। एक काम कर लो, आप इसे i मान लीजिए, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। जहां भी फलन में x है वहां पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देंगे। तो i की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा जाएगा, तो 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस, इस x की जगह 2 माइनस एक्स लिख देंगे हम, ये लिख दिया dx फ्रॉम 0 to 2। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस एक्स। इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2 प्लस एक्स, माइनस का निशान बाहर है, ब्रैकेट ओपन होगा तो निशान बदल जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x केवल बच जाएगा इस तरह से, फ्रॉम 0 to 2। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो i इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवा दो और अलग अलग भी कर दो साथ में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 माइनस, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये x टू द पावर 1 है और ये x टू द पावर 1/2 है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 dx फ्रॉम 0 to 2। अब इनके इंटीग्रेशन करने तो आपको आते ही होंगे। i इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x, या x टू द पावर 1/2 आप कर सकते हो। x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या आएगा? x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है ना, और ये लिमिट फ्रॉम 0 to 2 माइनस x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रल क्या होगा? ये आएगा x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 फ्रॉम 0 to 2। ये आप बाहर निकाल लो, इसके अंदर जरूरत नहीं है, तो ये पलट करके बाहर आ जाएगा और इस तरीके से ये बन जाएगा 4/3 x टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 2। ऐसे ये नंबर भी पलट करके बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x टू द पावर 5/2 फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। अब लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए जरा इस पे। पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो 2 टू द पावर 3/2 माइनस x की जगह 0 कर देंगे बेटा, फिर 0 टू द पावर 3/2 माइनस 2/5, पहले x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 टू द पावर 5/2 माइनस 0 टू द पावर 5/2, ठीक है। अब और इससे सॉल्व करिए 4/3। बेटा ये टर्म तो देखो कोई यूज नहीं है इनका, बेकार है। 2 टू द पावर 3/2, आप 2 का क्यूब करिए फिर उसका वर्गमूल ले लीजिए। 2 का क्यूब 8 और 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2। इसमें 2 की घात 5 करिए और फिर उसका वर्गमूल, या 2 का वर्गमूल ले लिए फिर उसकी घात 5 करिए, तो क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। ये वैल्यू निकल के आएगी 4 अंडर रूट 2। ये 4 2s are 8 अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस दिस इज अगेन 8 अंडर रूट 2 अपॉन 5। अब आंसर या तो ऐसे देंगे या तो फिर एलसीएम कर लीजिए आप इनका, 15 एलसीएम ले लीजिए, बस यही आंसर आ रहा है। 8/3 अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2 अपॉन 5, एलसीएम लिया जा रहा है। कुछ भी कर लो यार, 3 पंचे 15, 5 अट्ठे 40, 40 अंडर रूट 2, 5 3s are 15, 3 8s are 24।
अब 40 अंडर रूट 2 में 24 अंडर रूट 2 माइनस हो गए, 16 अंडर रूट 2 अपॉन 15, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, देखो ये हमने क्वेश्चन कर लिया 9 नंबर। सॉरी। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद 10th नंबर पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रेशन ऑफ 2 log sin x माइनस log sin 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। आप एक काम कर लें, इसको i मान लीजिए और दोनों टर्म आप अलग अलग कर दीजिए। 2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 माइनस इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ठीक है ना। अब आप याद करिए, इसका हमने कल वाली क्लास में ही आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। ठीक है ना, क्योंकि ये 37 नंबर एग्जाम्पल पर था, तो इसको कल ही सॉल्व किया गया लास्ट क्लास में। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको, इस टर्म को स्वयं से कर लें, कर लेंगे, पीछे उस क्वेश्चन से हेल्प ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसे हम आपको करके दिखाई दे रहे और फिर यहां पर आकर रख देंगे ये वैल्यू। मान लेते हैं ये है समीकरण नंबर 2, इसको कुछ भी मान लीजिए, i इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया i1 और इसको क्या मान लिया i2, छोड़ो इसको, ये i1 है, ये i2 है, ये है इक्वेशन नंबर 1। यहां i1 किसको नाम दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। और अगर आपको याद होगा तो जैसा कि मैंने बोला, इसको आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखे दे रहा हूं। इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस पाई बाई 2 log 2, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से i1 की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी, माइनस पाई log 2। बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको। ठीक है ना। लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया है, आपको क्या करना है, आप पूरा सॉल्व करोगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, इसलिए मैंने डू योर सेल्फ, अपने आप से कर लीजिए। अब हम i2 को सॉल्व करेंगे। i2 कितना है बोलो, ये है इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। इसको कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ध्यान से देखिए। माना 2x इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू टी, फिर 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2। अब क्योंकि हमने x को t में कन्वर्ट किया है फंक्शन में, तो हमको लिमिट भी बदल लेनी चाहिए। लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, x 0 है तो t भी कितना होगा 0, एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इज इक्वल टू पाई, क्योंकि जब पाई बाई 2 लिखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। Therefore i2 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ log sin t, बेटा देखो 2x की जगह t लिख दिए ना, और dx की जगह पर dt अपॉन 2। लिमिट्स जो कि पहले 0 से पाई बाई 2 थी, अब वो 0 से कहां तक हो गई, पाई तक हो गई। ये 2 बाहर कर दीजिए आप। i2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt फ्रॉम 0 to पाई। समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब इसमें आपको एक काम कर लेना चाहिए, छोटा सा एक प्रॉपर्टी यूज कर लेनी चाहिए आपको। क्या प्रॉपर्टी यूज कर लेनी चाहिए, यूजिंग प्रॉपर्टी
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू, बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है। आंसर है इसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, एक 0 होती है। कब कौन सी लगेगी इसका तरीका बताया गया है आपको, तो चेक करिए पहले कि कौन सी लगेगी। उसके लिए ये हमारा जो फलन है इसमें हमें t के स्थान पर अपर लिमिट माइनस t लिख के देखना चाहिए। याद कीजिए, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी नहीं याद करते हो, बड़ी गंदी बात है यार तुम्हारी। याद है तो बताते तो नहीं हो हमको एक भी। हम ही पढ़ाते हैं, हम ही प्रॉपर्टी बताते हैं, हम सब करते रहते। कभी भी आप नहीं कहते हो सर मैं बताऊंगी ये चीज़, ऐसा तो कभी नहीं आता मेरे सामने। इसकी एक वैल्यू आती है 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a when f of 2a minus x is equal to f of x, और इसकी वैल्यू 0 भी हो जाती है कब, when f of 2a minus x is equal to, हाँ तो यही चेक करके देखो। अपर लिमिट t की जगह पाई माइनस टी लिखो तो साइन पाई माइनस टी, साइन टी लॉग साइन टी, यही फंक्शन आ जाएगा पूरा। ये वाली नहीं फॉलो हो रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमको। टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a I2 इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करेंगे मतलब क्या करेंगे, फलन ज्यों का त्यों लिख देंगे, अपर लिमिट को आधा कर देंगे, बाहर एक 2 आ जाएगा। ये 1/2 तो बउआ पहले से ही है, एक बाहर 2 और आ रहा है। देखो अभी अभी आप लिमिट अप्लाई करते समय बताया गया, लॉग साइन टी डी टी, फलन और पूरा वही रहेगा। अपर लिमिट आधी होके पाई से क्या बदल जाएगी, पाई/2 बन जाएगी। इतना समझ आया कि नहीं, ये 2 से ये 2 कैंसल हो गया, देखिए ठीक है। अब हम इसमें एक काम करना चाहते हैं कि इक्वेशन 1 वहां मान चुके थे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब फिर से हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। जहां भी फलन में x है वहां अपर लिमिट माइनस x लिख देना है इस पे। तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन पाई/2 माइनस टी डी टी फ्रॉम 0 to पाई/2। देखो I2 इज इक्वल टू लॉग साइन टी की जगह पाई/2 माइनस टी डी टी फ्रॉम 0 to पाई/2। देन I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कॉस टी डी टी फ्रॉम 0 to पाई/2। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको अभी, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। ये सेकंड और थर्ड को आप ऐड कर दीजिए। सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2I2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी I2 है और उसके पास भी I2 है। सबकी लिमिट इंटीग्रेशन सब सेम है, केवल इसमें लॉग साइन टी है और उसमें लॉग कॉस टी है। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी साथ में डी टी फ्रॉम 0 to पाई/2, ठीक है। 2I2 इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n, लॉग साइन t इंटू
cos t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना चाहते हैं। जब आप ऐसा कर देंगे तो आप पाएंगे log 2 sin t cos t बउआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2t अपॉन 2 इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। 2i2 इज इक्वल टू, देखो log m अपॉन n, log m माइनस log n, log sin 2t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, log sin 2t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस अब log 2 आएगा, और क्योंकि log 2 एक कांस्टेंट टर्म है तो हमने बाहर ही कर दिया उसको, dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। देख लेना, कहीं डाउट हो तो बताइए। log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, और उसमें क्योंकि log 2 अचर है तो बाहर कर दिया, अंदर खाली dt रह जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, ओके। अब इस पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं जिसमें केवल वेरिएबल चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं, क्या चेंज हो जाता है उस पे, वेरिएबल चेंज हो जाता है, जिसपे केवल वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। वेरिएबल चेंज, ये वेरिएबल टी में है, हम वेरिएबल एक्स चाहते हैं तो हम इसकी जगह एक्स लिख देंगे। तो ये बनेगा बुआ 2i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2t है ना, हम 2x dx लिखेंगे फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। बताइए समझ आ रहा है ये आपको, log sin 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और ये आगे क्या बचेगा log 2, और यहाँ पर dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इधर आप देखेंगे ध्यान से 2i2 इज इक्वल टू, इसको देखें, इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये किसकी वैल्यू है, i2 की, माइनस log 2, और t की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0। ये i2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, ये i2 की वैल्यू आ गई। i1 की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, माइनस पाई log 2। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन था शुरुआत में, इस पे हम अप्लाई कर देंगे वैल्यू समीकरण 1 से। समीकरण 1 से i इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, i1 माइनस i2। i1 की बेटा वैल्यू कितनी आई थी, माइनस पाई log 2, और i2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो बेटा ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई log 2 प्लस पाई बाई 2 log 2। ये 1 पाई log 2, ये आधा पाई log 2 है, तो आधा पाई log 2 बच जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, इसका आंसर चेक करो जरा कितना आ रहा है 10 नंबर पे, माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है ना, अब ये बताइए ये आपको समझ आया कि नहीं आया, जबकि इसमें से मैंने इसको आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया है कि ये आप सॉल्व करेंगे जा करके। समझ रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और तब आप जब दोनों वैल्यूज यहां लिख देंगे फिर आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक रहेगा।
तो आप नोट कर लीजिए इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 10, नोट करिए जल्दी से। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, इसको अलग कर दो, इसे अलग कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, टू इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, माइनस sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए आप। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, ठीक है। ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, इसमें log m इंटू n लगा दो, इसको पूरे को m मान लो और इसको n मान लीजिए, या तो आप सबको फिर अलग ही अलग कर दो, ऐसे नहीं बनेगा। log m इंटू n इंटू p, तो क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log cos x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। log के साथ ये सब गुणा में थे, सबको अलग किया। वैसे तो सब प्लस में आने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो बेटा सारे निशान कैसे हो गए, माइनस। इसको और इसको देखिए, ये है 2 log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, ये इंटीग्रेशन log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ये क्या बना लेगा, एक इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये बना लेगा इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। इसके जस्ट बाद हम इसको लिखे ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ log cos x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, इसको तब तक आप कैलकुलेट करिए log 2, और dx का समाकल क्या आएगा, x फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ये क्योंकि लिमिट भी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो log m माइनस log n लगा लो इस पे, तो ये बना लेगा इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ, log m माइनस log n क्या बन जाएगा, log m अपॉन n। m अपॉन n मतलब sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x क्या होगा, फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, माइनस इसका क्या होगा, x की जगह पाई बाई 2 लिखोगे, फिर माइनस 0, तो ये सॉल्व होके बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है हमको। इसको कैलकुलेट करने के लिए काम कर लो, इसको हम माने ले रहा है I1 और ये माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, I1 को कैलकुलेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ log tan x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f of a माइनस x dx फ्रॉम 0 to a। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, log, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x लिखोगे, मतलब x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। आपको नहीं लगता ये cot x हो जाएगा, फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, ठीक है ना। आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, I1 और I1 मिलके बहुआ क्या हो जाएगा, ये 2I1। इधर बेटा जब जुड़ेगा तो ध्यान से देखो, बाकी सारी चीजें सेम है, ये log tan x है, ये log cot x है, log m प्लस log n,
log m इंटू n, तो log tan x इंटू cot x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। बताइए कुछ समझ में आ रहा है ये आपको? अब tan x इंटू कॉट एक्स क्या बन जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये I1 आपका कितना आ जाएगा 0। वैसे अगर हम इसको यहीं से देख लेते ना, यहां से, तो 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी अगर हम चेक करते हैं इस पे, तो इसमें log या f ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता, और उसके तहत इसकी वैल्यू क्या हो गई होती 0। तो चाहे तो आप ये आगे बढ़ के ऐसा यहां तक पहुंच जाइए, या तो यहीं के बाद ये चीज क्या है आपका f ऑफ x, ठीक है। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी चेक करना है, इसमें लिमिट 0 से 2a वाली रहती है, उसमें f ऑफ x की जगह पर 2a माइनस एक्स लिखते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स। तो जब आप f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे, उससे इसकी वैल्यू f ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, जिसके हिसाब से इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब ये अगर 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 ही तो बचेगा, यही हमारा आंसर आ रहा है। और ये और याद भी कर लो कि log tan x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0 आएगा। tan की जगह cot होगा तो भी इसका मान कितना हो जाएगा, तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। अब पहले हमको ये बताओ, हम जो आपको ये बताया ये समझ आया कि नहीं आया समझ में, और वो जो हम कह रहे हैं करने से वो क्या है वो समझ में आया। उसमें हम उस प्रॉपर्टी को यूज करने का आपको सलाह दे रहे हैं जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2a था। उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए क्या किया जाता है, पहले x की जगह 2a माइनस एक्स लिख के चेक करते हैं कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स आएगी तो 0 नहीं होगा, लेकिन f ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसमें आएगा। हम चेक करके आपको दिखाएं, देखो ध्यान से। अगर आप चेक करते तो कैसे करते, एफ एक्स यहां पर कितना है log tan x, और उस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं 2a माइनस एक्स। यहां अपर लिमिट क्या है, तो हम क्या करते हैं f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखते हैं। तो यहां पर भी लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बेटा क्या हो जाएगा cot x। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x log m अपॉन n log 1 माइनस log tan x, log 1 का मान 0 और ये आ गया माइनस log tan x। log tan x को क्या लिख सकते हो, तो माइनस एफ एक्स। तो बउआ देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ गई, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जैसे ये 0 हुआ इसका आंसर यही आ जाएगा बस आपका। आप कैसे भी कर लो, बहुत सारे रास्ते हैं। एक तरीका तो देखो हमने इसके पहले लगा के दिखाया, अगर वो तरीका आपको बहुत लंबा बैठता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये भी बहुत लंबा लगता है तो यहाँ के बाद आप वो प्रॉपर्टी यूज करने वाला मेथड यूज कर लो, ठीक है ना। तो उसकी तुलना में ये छोटा रहेगा, इसकी तुलना में ये और छोटा हो जाएगा अगर प्रॉपर्टी आप यूज कर लेंगे तो एक क्वेश्चन को लगाने का ऐसा नहीं कि एक ही मेथड होता है, आप ट्राई करेंगे एक क्वेश्चन को लगाने के एक से ज्यादा मेथड्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखिए, जैसे ही आप इसको देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने बोला इतनी ज्यादा अच्छे से आपको रटी होनी चाहिए कि जैसे ही इसको देखा आपको याद आ जानी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं इस पे। तो आपको याद आ रही होगी f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू प्लस a। इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू होती है 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, और इसी की एक वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू होती है 0।
ये कब होगी और ये कब होगी, इनकी शर्तें हैं अपनी। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आप ये कर दो, जब मर्जी ये लिख दो, ऐसा नहीं है। इनकी अपनी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे? तो ये वाली प्रॉपर्टी तब यूज करेंगे अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स के बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी तब यूज करेंगे जब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी। तो किसी भी क्वेश्चन को देखकर हम कैसे समझ पाएंगे कि इसके लिए मुझे ये वैल्यू यूज करनी है या इसके लिए मुझे 0 लिखना है? आंसर है उससे पहले ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने फलन के लिए। आपको कैसे चेक करो? आपका जो फलन है उसमें x की जगह पर क्या लिखो? माइनस एक्स। अगर प्लस एफ एक्स आ जाए तो ये लगा देना, माइनस एफ एक्स आ जाए तो फिर 0 लिख देना। ठीक है, तो चलिए चेक करिए इस पे। सबसे पहले मुझे बताओ यहां एफ एक्स की वैल्यू क्या है? वेरी गुड, एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा फंक्शन है। dx तो हमें ये बताता है कि x के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं इसका। अब चेक करिए दोनों में क्या करना है आपको। x के स्थान पर माइनस एक्स लेना है, तो ये हमने लिखा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन एक्स, लेकिन ये स्क्वायर है तो उसको क्या बना देगा? अब थोड़ा गौर से देखिए बेटा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। बताइए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन? ये वाली कि ये वाली? ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। फिर ये नहीं लिख सकते हम। अब ऐसा बनाएंगे मतलब क्या करेंगे? फलन पूरा सेम लिखा रहेगा, वही आगे 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी केवल। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बताइए मुझे क्या लिख देना चाहिए? इसको 2 आगे लिख देना चाहिए, अंदर का फंक्शन सेम यही बना रहेगा, फ्रॉम 0 टू, हाँ ऐसे। तो प्रॉपर्टी जैसे बात आए प्रॉपर्टी की, तुरंत मन में वो सारी चीजें, सारी इमेजेस आ जानी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी में ऐसा होता था, ये होता था, सब आना चाहिए आपको। अगर नहीं आ रहा है तो इतना आप उसको कोशिश करिए कि ये आना स्टार्ट हो जाए आपके मन में। 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताइए। 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है ना? 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। बहुआ ठीक है ना बेटा? समाकलन अब करना आपको आता है। 1 को इंटीग्रेट करोगे x, cos 2x का इंटीग्रल क्या आएगा? sin 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले x की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे, माइनस sin 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2, माइनस लगाया। पहले तो हमने जहां जहां x मिला वहां पर लिमिट अप्लाई किया, अब जहां जहां x मिलेगा लोअर लिमिट। तो जब 0 लिखने जाएंगे तो बेटा ये सब फिर 0 ही आएगा। यहां भी 0 लिखोगे ना, साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई इज अगेन 0, तो ये टर्म भी 0 हो गया। इस तरीके से आंसर हमको क्या मिला? पाई बाई 2। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये आया? ऐसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं। हाँ, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ही 1 माइनस कॉस 2x होती है। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से अगर इसको इधर ले आओगे तो उधर भेजना पड़ेगा आपको। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो हमने डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है ना?
और इस तरह से ये आपका जवाब बन जाएगा। तो फिर आज एक ऐसा करते हैं 11 तक रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे अगली क्लास पर करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।